हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम नंबर सिस्टम्स है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या इसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि जीरो एक क्या है, रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि कैसे जीरो एक रेशनल नंबर है। तो यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब अगर जीरो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की इसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो, अब हमने लिख तो दिया कि जीरो एक, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज होती क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मतलब जो ये आगे लिखा है इसने क्वेश्चन में, वो प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो देखते हैं इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है क्या जीरो। जीरो जो होता है, जीरो का अपॉन में कोई भी नंबर हो सकती है और उसकी मतलब क्या होता है, वो जीरो ही आता है। जैसे जीरो अपॉन वन लिखोगे तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो अपॉन टू लिखोगे तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो अपॉन 1000 या 100 भी लिख दोगे, 100 ऐसे लिख दिया तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जीरो को हम अपॉन में कोई भी नंबर हो सकती है, ये हमेशा याद रखना। और जीरो का अपॉन में कोई भी नंबर हो सकती है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जीरो जो लिखा है, तो क्या लिखा है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही लिखा है हर जगह। ठीक है, तो जहाँ पे अगर देखें तो ये पी है ऊपर अपर वाला और ये क्यू है। ये पी है और ये क्या है, यहाँ पे क्यू है। यहाँ पे ये पी है, ये क्यू है, मतलब पी न्यूमेटर है ऊपर, ये डिनोमीटर है। और इन हर जगह पे जो क्यू की वैल्यू है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो भी है। ठीक है, जहाँ पे भी देख लो डिनोमीटर, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इस वाले नंबर में, हर एक जगह पे जो क्यू की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब डिनोमीटर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोल तो दिया कि जीरो एक रेशनल नंबर है और ये प्रॉपर्टीज भी दोनों क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है रेशनल नंबर की। ठीक है, तो हमने प्रूव भी कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें क्या करना है, सिक्स रेशनल नंबर्स फाइंड करनी है, किसके किसके बीच में, 3 एंड 4 के बीच में। तो ये भी आसान है। करना क्या है, जितनी रेशनल नंबर्स फाइंड करनी हो, कितनी करनी है यहाँ पे, सिक्स, और किसके किसके बीच में करनी है, 3 एंड 4 के बीच में। तो जितनी रेशनल नंबर्स फाइंड करनी हो उससे एक नंबर बना लेते हैं, जैसे ए मान लेते हैं उसको। जितने नंबर फाइंड करना हो उसमें प्लस वन करके एक नंबर आएगी हमारी ए। ऐसे करके हमने ए इक्वल टू क्या मान लिया, जितनी रेशनल नंबर फाइंड करनी है प्लस वन। अब जो ए आया है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे उन नंबर्स में जिन नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई, गलत लिख दिया थोड़ा, इसको क्या करते हैं, ये किसके इसमें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए। ये एक नंबर हमने जो फाइंड करी है, ए इन 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 7/7 और 4 इंटू 7/7। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, तो 7 या 21, मतलब 3 7 21/7। यहाँ पे 28/7। अगर देखें तो लिखा मोटा मोटा वही है कि 3 और 4 ही लिखे हैं। अब यहाँ पे कितनी नंबर, अब देखो ये दो नंबर आ गए, ये बेसिकली 3 और 4 ही लिखा है। अगर इनको डिवाइड करोगे, इसका आएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4। अब इनके बीच में जो रेशनल नंबर्स आएंगी, जैसे हम क्या करेंगे, अब अगर ये नंबर्स निकाल लेंगे ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, वो इक्वल टू n+1 करके, तो अब यहाँ पे 6 रेशनल नंबर पूछी गई है। तो सिंपल सा ऊपर का एक एक वैल्यू बढ़ाते जाओ, जैसे 22/7 हो गया, ये क्या हो गया, ये 22/7। और डिनोमिनेटर सेम रखना है, हमें 6 नंबर्स मिल जाएंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7
और 26/7, 27/7। तो देखो ये हमें 6 एक एक नंबर अपर डिनोमिनेटर में बढ़ाते हैं, डिनोमिनेटर वही रखा। तो ये सारी नंबर्स तुम्हारी किसके बीच में है, 3 और 4 के। ये बेसिकली 3 और 4 ही लिखे, इसको डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 आया तो 7 1 जा 7। ऐसे करके देखोगे तो ये बेसिकली क्या है कि लाई कर रहा है 3 से ऊपर है और 4 से क्या है, बिलो है। तो आराम से बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम, इनके ही बीच में है, 3 और 4 के बीच में ये सारी नंबर्स। तो आसान है, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे अब, सिंपल सा किसके किसके बीच में पूछा गया है, 3/5 एंड 4/5 के बीच में कितनी नंबर पूछी गई है, 5। तो हम एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ए फाइंड करेंगे। कैसे निकालेंगे, जितनी नंबर पूछी गई है, n+1 फार्मूला है जैसे कि, तो n मतलब 5 नंबर्स पूछी गई है, n की वैल्यू मतलब जो पूछा गया है, और +1 तो टोटल कितना जाएगा 6। अब इससे क्या कर देंगे, जिसके बीच में पूछा गया उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे नाउ, मल्टीप्लाई, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 6, या ए की वैल्यू ही क्या है, वो 6 है, ए इन 3/5 एंड 4/5 ये। तो यहाँ से कितना जाएगा, 3/5 इंटू 6/6। तो यहाँ पे 4/5 इंटू 6/6। यहाँ से कितना जाएगा, 6 3 जा 18/30। यहाँ से हो जाएगा 24/30। बेसिकली लिखा वही है 3/5, इसको डिवाइड करोगे 6 3 जा 6 5 जा 6 4 जा 6 5 जा, ठीक है, तो 4/5। लेकिन अब सिंपल सा इनके बीच में नंबर्स निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर वही रखना है, हमें क्या करना है, न्यूमरेटर बढ़ाते रहना है, जैसे एक एक करके। तो 19/30, 20/30, यहाँ पे 21/30, 22/30, 23/30। तो ये 5 नंबर्स हो जाएंगी, वो किसके बीच में लाई करेंगी, इन्हीं 3/5 और 4/5 के बीच में। ये बेसिकली 4/5 ही लिखा है, और ये क्या लिखा है, सॉरी, ये 3/5 ही लिखा है, और ये 4/5 ही लिखा है। ठीक है, तो ये 5 नंबर्स तुम्हारी निकल आएंगे आराम से, 5 नंबर्स। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पे लिखा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इज, या यहाँ पे सिंपल था, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या बताया था कि जो नेचुरल नंबर होती है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, अगर देखा जाए वो स्टार्ट होती हैं तुम्हारी 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और वहीं अगर होल नंबर की हम बात करें तो होल नंबर हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 1 2 3 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या सारी नेचुरल नंबर्स जो हैं, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया है, इसकी सारी नेचुरल नंबर्स जो होती है वो होल नंबर होती है। तो बिल्कुल दिख रहा है कि जितनी भी नेचुरल नंबर है वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, होल नंबर के आगे अंदर आ जाएंगी। और इसमें एक एक्स्ट्रा भी है, क्या, होल नंबर का जीरो जो होता है, होल नंबर में क्या होता है, जीरो एक्स्ट्रा होता है। तो होल नंबर्स जितनी है वो तो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, सॉरी, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, होल नंबर्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये ट्रू है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो जैसे इंटीजर्स का अगर देखें हम, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, इंटीजर्स हमने बताया था कि माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाती है, प्लस इन्फिनिटी तक।
लेकिन जो होल नंबर होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं? होल नंबर्स जो होती हैं वो तुम्हारी 0, 1, 2 से 3 ऐसे करके प्लस इंफिनिटी तक, मतलब केवल ये राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन होती है, जैसे मैंने बताया था जब कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो होता ही नहीं है, और इसमें तो इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव साइड का, जैसे जीरो के नेगेटिव साइड में भी पूरा लेता है ये, और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव भी लेता है। लेकिन होल नंबर क्या होता है, जीरो से लेके पॉजिटिव साइड में ही चलता है, तो इसके इंटीजर्स की नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो तो होती ही नहीं है होल नंबर में। तो इंटीजर्स जो है वो कभी सारी की सारी उसमें आ ही नहीं सकती होल नंबर्स के अंदर। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और बच्चा यहाँ पे, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे अब यहाँ पे रेशनल नंबर्स देखते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन तो पता ही है, क्या होता है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन जो रेशनल नंबर्स हैं वो कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब जीरो के लेफ्ट में भी होंगी वो और जीरो के राइट में भी होंगी। लेकिन होल नंबर्स क्या होता है, अभी हाल हम देखें, होल नंबर्स क्या होती हैं, ऐसे सिंपल सा, जीरो से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, तो राइट साइड पे ही केवल चलती हैं। तो सारी यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, होल नंबर में फिर से छूट जाएगा। तो रेशनल नंबर्स जो है वो पूरी की पूरी होल नंबर्स के अंदर आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ये क्या ऑप्शन हो जाएगा, फॉल्स। समझ में आया? तो ये था हमारा पूरा आज का। अगर हम लोग के साथ में ऐसे ही हम लोग नए नए वीडियो लाते रहेंगे और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोग बेनिफिटेड हो सकें। ठीक है, थैंक यू।